अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। कल हम फ़राग गोरखपुरी की गज़ल पढ़ रहे थे, उसकी हमने 4 अशार देखे थे। आज हम 5वें शेर की तशरीह देखते हैं। रंग वो फ़सले ख़िज़ां में है कि जिससे बढ़कर शाने रंगीनी हुस्न चमन आरा भी नहीं। फ़सल आपको पता है फ़ारसी ज़ुबान में मौसम को कहते हैं। फ़सले ख़िज़ां, ख़िज़ां का मौसम। शाने रंगीनी शोखी खूबसूरती को कहते हैं, ठीक है। चमन आरा बाग सजाने वाला। इस शेर में फ़राग गोरखपुरी इंसानी ज़िंदगी को खुशगवार और कामयाब अंदाज में बसर करने का एक कुलिया बयान करते नज़र आते हैं कि मौसम ख़िज़ां को आम तौर पर तबाही और बर्बादी और वीरानी की अलामत समझा जाता है और इसको हिज़्न व मलाल और अफसरदगी का इस्तिआरा बनाकर पेश किया जाता है। मगर फ़राग के नज़दीक इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो वो देखना चाहता है। इनके नज़दीक अगर इंसान ज़िंदगी के मसाइल से समझौता करे और इनसे रंजीदा खातिर ना हो तो फिर ज़िंदगी में आने वाले मसाइल ख़िज़ां का इस्तिआरा नहीं बनते, बल्कि बहार की नवीद सुनाते नज़र आते हैं। वो कहते हैं ना कि नाकामी जो है वो एक जीना है कामयाबी की तरफ बढ़ने का। बकौल शायर, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो फ़राग भी यही कह रहा है कि अगरचे ज़िंदगी रंजो अलम से भरपूर मसले ख़ज़ां बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। जिस तरह एक माली अपने बाग की हिफाजत और आराइश करता है, मगर बाग इसका नहीं कहलाता, बाग का मालिक कोई और ही होता है। लिहाजा बाग में ख़िज़ां हो या बहार, माली को इससे क्या फ़ायदा, जबकि बाग उसका अपना ना हुआ, ना हो सकेगा। ताहम शायर मुतमईन है कि मेरी ज़िंदगी चाहे ख़िज़ां रसीदा है, लेकिन है तो मेरी अपनी। मैं जैसे चाहूँ इससे हिज़ उठा सकता हूँ, क्योंकि असल मौसम दिल का है। अगर दिल खुश है तो हर मंज़र हसीन है, जबकि उदास दिल हो तो हर बहार में भी जो है वो ख़िज़ां रसीदा ही हर चीज़ नज़र आती है। अगला शेर है हमारे पास। बात ये है कि सुकूने दिले वहशी का मुकाम, कुंजे जिंदा भी नहीं वुसते सहरा भी नहीं। दिले वहशी दीवाना दिल, कुंजे जिंदान जेल का गोशा कोना, वुसते सहरा सहरा की कुशादगी वुसत। शायर इस शेर में इंसानी दिल की बेचैनी और बेकरारी का तज़किरा करते हुए कहता है कि दिल एक वहशी की तरह तहज़ीब से ना आशना है। जैसे वहशी को तहज़ीब से कोई आशनाई नहीं होती, वाकफियत नहीं होती, वो कहते हैं कि दिल भी ऐसा ही है। इसकी फितरत में बेचैनी का उनसर नुमाया है। अगर इंसान मोहब्बत में इस हद तक चला जाए कि इसका दिल इसके काबू में न रहे और वहशत की हदों को छूने लगे, तो ऐसे दीवाने को सुकून और करार मिलना मुश्किल है। ऐसे दीवाने दिल के मालिक को अगर कैद खाने में कैद कर दिया जाए या रेगिस्तान की वसतों में आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो भी उसे चैन और सुकून मिलना मुहाल है। ये दोनों तरीके भी वहशी दिल के सुकून और तसल्ली के लिए नाकाफ़ी हैं। जिंदा में भी शोरश न गई अपनी जनूं की, अब संग मदावा है इस आशिफ्ता सरी का। अच्छा जी, दरअसल शायर कहना चाहता है कि आशिक के दिल के सुकून का मुकाम कैद खाना या सहरा की वसत नहीं है, बल्कि इसका असल करार तो महबूब की दीद में है। उसे महबूब से मिले बगैर किसी तौर करार हासिल नहीं। सहरा नवर्दी या कैद खाने की तन्हाइयाँ उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ वसाले महबूब में है। जी, अगला शेर है जो कि आखिरी शेर है और मक्ता भी है इस गज़ल का। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते फ़राग, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। मुंह से, इनके कलामी तौर पर ज़ुबान से हम फ़राक यहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है और वैसे फ़राक का मतलब जुदाई है। आदमी अच्छा मतलब खुश अखलाक बंदा। मक्ता में शायर खुद कलामी का अंदाज अपनाए हुए जो है वो अपने आप से ही मुखातिब है कि ऐ फ़राक, हम तेरे महबूब को ज़ुबान से बुरा तो नहीं कहते कि आखिर वो तेरा दोस्त है और हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाए तो फिर उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है।
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی اپنے محبوب کی برائی نہیں کر سکتا۔ شاعر دراصل کہتا ہے کہ تیری دل شکنی کے خیال سے ہم تیرے محبوب کو برا نہیں کہتے کہ تجھے برا نہ لگے، کیونکہ تمہارا اس سے دلی تعلق وابستہ ہے، اور محبوب کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت معمولی چیز کو بھی نادر و نایاب بنا دیتی ہے۔ پھر کوئی بھی شخص اس پر انگلی اٹھائے یہ شاعر سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کی برائیاں بھی جو ہیں وہ خوبیاں ہی لگتی ہیں۔ جیسے کوئی شاعر کہتے ہیں کہ ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل روبا، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی ہی بات کی نفی کرتا نظر آتا ہے کہ اگرچہ ہم حد ادب قائم رکھتے ہوئے تیرے محبوب کی خامیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ اسے دوسروں کے جذبات و احساسات کا کوئی خیال ہی نہیں، اور اسے جذبات کی قدر نہیں، نہ ہی وہ مروت کے احساس سے آشنا ہے۔ وہ اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کے علاوہ کسی بارے میں فکر نہیں رکھتا۔ ایسے انسان سے تعلق شاعر کو دکھ کے سوا کچھ نہ دے گا۔ فراق اس شعر کے ذریعے معاشرے کے ایک غیر صحت مندانہ رویے کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے کہ ہم لوگ حقیقت کے اظہار میں بھی مصلحتوں سے کام لیتے ہیں اور سچ کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے کہ سچ اس انداز سے بولا جائے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ لگے۔ بقول احمد ندیم قاسمی، حکم ہے سچ کو بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ جی تو عزیز طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پوری غزل کی تشریح سمجھ آ گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔